क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किए। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के पहले एक मैं तुम्हें अभी ये फॉर्मूला बेसिस से बताया। अब तुम्हें क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं धीरे धीरे आज तुम्हें एक डीपीपी मिलेगा। उस डीपीपी में बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन है। हमारा बेसिक कंसेप्ट में फॉर्मूला बेस पे कैसे पुट किया जाए, वॉल्यूम कैसे लिया जाए, कैसे निकाला जाए, उनके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए तुम्हें डीपीपी मिलेगा। ठीक है, उसको भी कम से कम 200 क्वेश्चन है जो मोलालिटी मोलालिटी निकालने के तरीके से तुम्हारा वो बना लोगे तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा। और इस टॉपिक को समझना है तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 में देखो क्या दिया है, 5 ग्राम H2O2, 5 ग्राम H2O2, 5 ग्राम का मतलब H2O2 का मतलब क्या हो गया, सोल्यूट। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। और 100 ml क्या है, सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन। हमें दो डेटा दिया हुआ है, एक इसका मास दिया है और एक इसका ml दिया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोलारिटी निकालो। क्वेश्चन में बोला है मोलारिटी निकालो, ठीक क्या होगा। सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लिखोगे, क्या होता है फॉर्मूला। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इतना तो लोग चला, मोलारिटी निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है तो इनटू 1। अब हम हमारा फॉर्मूला इससे पुट करना है, देखते हैं क्या क्या दिया है। मोल नजर नहीं आ रहा है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दिया है, मोल नहीं दिया है। हम क्या कर देंगे, मोल में बदल देंगे। तो 5 ग्राम को मोल में बदलना है तो क्या लेंगे, मोल इक्वल टू इवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा इसका 60, 32 और 2 30, ये कितना मोल आ गया 5 अपॉन, ये हमारे कितना मिल गया 5 अपॉन 30। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं, हमारा हुआ 5 अपॉन 34 अपॉन 100 और इनटू क्या है 1000। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 50 अपॉन 30। ये अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.5 आएगा। ये आ गया हमारा मोलारिटी। अब पहला क्वेश्चन मोलारिटी का हमने बनवाया, तो ध्यान देना अगर मास दिया रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, मोल में बदल देंगे, तब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्या बैठे आराम से जल्दी फटाफट सॉल्यूशन तुरंत डस्टिंग करेंगे। ये समझ में आया क्या, कैसे निकाला जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 देखो कैसे बनाया जाएगा। 66 नंबर देखो, क्वेश्चन कई सारे हो सकते हैं, बनाने के हमें तरीके से लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखो कैसे बनाएंगे। अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड पूछा है कि ऑक्जेलिक एसिड का अमाउंट कितना होगा। अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4 और यहाँ 2 वाटर हाइड्रेटेड यानी क्रिस्टलाइज होता है, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन में आए तो ऑक्जेलिक एसिड 2H+ पोल्यूट करता है, इसीलिए ये 2H+ जब लूट करेगा इसका N फैक्टर 2 कहलाएगा।
क्या होगा इसको? कभी भी मान लो अगला क्वेश्चन में पूछेगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड, आगे क्या बोल रहा हूँ, कितना मास चाहिए 500 ml सॉल्यूशन और 0.10 कैपिटल N मोलारिटी है। मोलारिटी दे रखा है और मास पूछा है, नॉर्मलिटी दे रखा है और मास पूछा है, इसका मास क्या होगा? ठीक है, मास तो हम बाद में निकालेंगे, पहले जो डेटा दिया है उस पर हम अपना ट्राई करते हैं। ये 1 by 1 लिंक पे जुड़ता चला जाएगा और बनता चला जाएगा। डायरेक्ट बनाओगे कि आ जाएगा तो नहीं आएगा, वो सीरीज में बनता चला जाएगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ। अगर ये ml में है तो इनटू क्या होगा? अब ध्यान देना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का कल मैं फॉर्मूला बताया था। नॉर्मलिटी कितना दे रखा है? 0.1 दिया है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमें नहीं मालूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम कैसे निकालें हमें नहीं मालूम। अपॉन वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम कितना दिया है? 500 ml दिया, इनटू क्या लिख देंगे? 1000। हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं अभी निकाल रहे हूँ, तो यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू ये 0.1 अपॉन 2 यानी 1/20 यानी 0.05। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया। तो नंबर ऑफ मोल आता है वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया। अब तुम लोगों को कल मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी में लिखवाया था, तो बोलो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला लिखवाया था? मोल इनटू एन फैक्टर भी लिखवाया था, 3 फॉर्मूले लिखवाया था, इवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और एक लिखवाया था मोल इनटू एन फैक्टर। नहीं लिखे होगा तो लिख लेना, ये बार बार यूज होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला होता है n इंटू टी, दूसरा फॉर्मूला होता है मोल इंटू एन फैक्टर, और तीसरा फॉर्मूला होता है गिवन मास W अपॉन E यानी गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। समय के साथ हम तीनों फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताता जाऊंगा किस कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दिया गया है, तो हम इस यूज करेंगे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? गिवन मास पूछा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यानी गिवन मास W और ये इक्विवेलेंट मास E इक्वल टू 0.05, ये दिया हुआ है इक्विवेलेंट मास, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में लिखा है स्मॉल ब्रैकेट में कि इक्विवेलेंट मास कितना है? 63 लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इक्विवेलेंट कितना लिखा हुआ है? 60, तो 63 में तुम इससे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे गिवन मास आ जाएगा, यानी गिवन इक्वल टू 63 इंटू 0.05, मल्टीप्लाई कर दो 15 और 30 और 3.15। तो हम कैसे निकाला फिर से देख लो, क्या क्या डेटा में दिया गया है पहले उसको लिख लेना, क्या पूछ रहा है थोड़ा उस पर दिमाग लगाना। उसके बाद नॉर्मलिटी दिया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमने लिख लिया। जैसी नॉर्मलिटी लिखा और ये दिया हुआ है, हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल, जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के फॉर्मूला पे गए, ये होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, में गिवन है
63 स्मॉल ब्रैकेट में दिया है और हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इससे निकाल लिया, यानी हमारा कनेक्टिविटी बनता चला गया। हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से ये फॉर्मूला लगाया, आ गया 5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को सॉल्यूशन के अंदर लिया जाएगा, यानी इसका मास होगा तो 3.15 ग्राम होगा, तब जाके नॉर्मलिटी इतना आएगा। ये सब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिख लिया, लिखता है तुम लिख लो, हम बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 66 हो गया ना, 67 देखो, 67 में क्वेश्चन पढ़ो पहले। कह रहा है कि मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिसॉल्विंग है 500 ग्राम ऑफ वाटर। पहले क्या क्या दिया लिख लेंगे। क्वेश्चन में दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज है और 500 ग्राम क्या दिया है, वाटर दिया है, और क्या पूछ रहा है हमसे, मोलालिटी बताओ। तो जो पूछ रहा है पहले क्या हमें रिक्वायरमेंट है, तो मोलालिटी ये हमें रिक्वायरमेंट है, अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा मोलालिटी आ जाएगा। देखते हैं क्या क्या दिया है। नहीं है ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ इनटू 1000 हमारा क्वेश्चन, यानी मोल या 2.2 मोल पर केजी। क्लियर हो गया। मास कैसे निकाल,
यहाँ पर मोलालिटी इक्वल टू 1000 इंटू 18 अपॉन 1000 इंटू डी। डी कितना है? माइनस 18 इंटू 98। ये हो जाएगा 1000 इंटू, और ये हो जाएगा 1800 माइनस, और ये हो जाएगा 1000 इंटू 18, ये हो जाएगा 36। लिख लो इसको। समझ में आ गया ये? अब ध्यान देना आगे। अब आगे लिखना न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखना न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ध्यान देना इस पे। न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट में जब हम एसिड और बेस को रिएक्शन करेंगे, जब हम एसिड और बेस को रिएक्शन करवाएंगे, एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट बनेगा। अगर सॉल्ट न्यूट्रल हुआ तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बिना बैलेंस किए हुए। हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई नीड नहीं है। हम कंसेप्ट लगाएंगे और न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बिना रिएक्शन को बैलेंस किए ही हम इस क्वेश्चन को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम इक्वल कर देंगे। एसिड का और बेस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम बराबर कर देंगे। अब वॉल्यूम ओपन करना। अब वॉल्यूम में पेज नंबर 86 पर, 86 जहां हम थे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 71 पहले लिख लो। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 71। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 71। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 कैपिटल एन यानी नॉर्मल यानी नॉर्मेलिटी मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड रिक्वायर 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH, 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH solution for neutralization, for neutralization. Then find normality of NaOH solution. Then find normality of
NaOH सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, हमसे एसिड का नाम नहीं लिया हुआ है, बस इतना बोला है कि एक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक कहने का मतलब क्या हुआ, कितना H प्लस लूज करेगा, एक लूज करेगा। इसका मतलब एन फैक्टर क्या आएगा, तो एक एसिड है, हमें नाम नहीं लिया गया है, प्लस बेस है, बेस के तौर पे क्या लिया गया है, NaOH, और सॉल्ट जो बना है वो न्यूट्रल बना है। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या कंसेप्ट लगाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ। अब मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का 3 फॉर्मूला लिखवाया मैंने, कौन कौन, N इंटू V, W/E और मोल इंटू, तुम बताओ यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, N इंटू V, मोल इंटू N फैक्टर नहीं, क्यों, क्योंकि वो जो क्वेश्चन में दिया है, जो डिस्कशन कर रहा है, वो N इंटू V लिखा हुआ है। तो हम जैसा समय, हमने बोला था टाइम आएगा वैसे हम यूज करेंगे। अभी हमारा इसमें क्वेश्चन में देख के लग रहा है कहीं मोल का डिस्कशन किया है क्या, नहीं, हम क्यों यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी का यूज बोला है और वॉल्यूम के बारे में बोला है, हम N इंटू V वाला फॉर्मूला लिखेंगे। कहीं मास के रिगार्डिंग बातें करेगा हम वहां मोल इंटू N फैक्टर लगाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड के लिए N1V1, एसिड के मान लेते हैं, नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है। बेस के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट N2, N1V1 इक्वल टू N2V2। अब एसिड के लिए नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है, एसिड के लिए नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया है, 0.1, और वॉल्यूम कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर क्यूब में रहने दो। अब क्वेश्चन में इसका नॉर्मेलिटी पूछा है, बेस का नॉर्मेलिटी पूछा है, और वॉल्यूम कितना है इसका, 15 सेंटीमीटर क्यूब। हम यहाँ 15 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। N2 निकालना है, N2 कैसे निकालेंगे, N2 इक्वल टू 0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 10 अपॉन 50 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, ये डेसिमल हटा देंगे तो नीचे क्या आएगा, 10। ये 10 से 10 क्या हो गया, क्या आ गया, 1/15 का मतलब है 0.066, ये हो जाएगा 0.06006 है ना, यही है ना। ये समझ में आया कंसेप्ट, कैसे हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम N इंटू V ही लिखे, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो हम मोल इंटू N फैक्टर नहीं लिखेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि कैसा हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन कंसेप्ट एक ही रहेगा, इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट बराबर करना है। हमने रिएक्शन लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें एसिड का नाम ही नहीं लिखा है, तो हम रिएक्शन तो लिख भी नहीं पाएंगे। नोट डाउन कर लो इसको। हो गया, लिख लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 राइट डाउन करो। हाउ मेनी, सॉरी, व्हाट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिखो,
what weight of sodium hydroxide, what weight of sodium hydroxide is required, what weight of sodium hydroxide is required to neutralize 100 ml of 0.1 capital N HCl. यानी हमें इसमें प्रोडक्ट वगैरह कुछ बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोला है क्वेश्चन में इसका मास कितना चाहिए, वेट कितना होगा, 100 ml है और नॉर्मलिटी इतना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज का कंसेप्ट क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, तो पहले यहां बेस लिखा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यहाँ HCl लिखेंगे, सॉल्ट या एसिड है, यहाँ हमने एसिड, यहाँ बेस लिखा हमने। ये किसके लिए लिखा हमने, और न्यूट्रलाइजेशन के लिए, और न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने लिखा। अब ध्यान दो, यहां पर नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिख रहा है और यहां पर मास पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखेंगे वो N इंटू V लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी नजर आ रहा है, वॉल्यूम नजर आ रहा है, हम N इंटू V लिखेंगे। यहां पर मास से कुछ चीजें पूछा है, वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ बातें नहीं किया है, इसका मतलब हम N इंटू V नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोल इंटू N फैक्टर लिखेंगे, क्योंकि मोल से हम मास में बदला जा सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ N इंटू V के बारे में बातें कर रहा है तो वो लिखेंगे, यहाँ पर मास से रिलेटेड बातें कर रहा है, वॉल्यूम के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है, तो हम मोल इंटू N फैक्टर लिखेंगे। अब ये भी इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला होता है और ये भी इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला होता है, जो लिखना है तुम वो लिख सकते हो, क्योंकि N इंटू V वो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही है और मोल इंटू N फैक्टर वो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही है और W अपॉन E वो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही है। तो जैसा आएगा वैसा यूज करेंगे, ज्यादा इसको और इसको यूज करते, वो हमें मास से रिलेटेड जब पूछेगा तो N इंटू मोल N फैक्टर। अब ये नहीं सोचना कि सर इधर N इंटू V है तो इधर N इंटू V लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला है, तुम जो लिखना चाहो उसके अनुसार से हम लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, इसका हमें मोल नहीं मालूम है, चलो हम मोल निकालते हैं। अब NaOH का N फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक OH लूज करेगा, बेस के लिए कितना OH लूज करेगा उतना हम N फैक्टर लेते हैं। अब N इंटू V, N कितना है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 100 ml। ml को क्या करेंगे, लीटर में बदल देंगे, क्योंकि इधर वॉल्यूम है नहीं कि कैंसिल हो जाएगा, तो हम ml को बदल देंगे लीटर में, ये हो गया लीटर। तो यहां से हो गया मोल इंटू 1 इक्वल टू, अब ये डेसिमल अगर हटाएंगे तो 100 अपॉन ये हो जाएगा 1000 इंटू 10, ये गया तो मोल कितना आ गया, मोल इक्वल टू 1 अपॉन 100 आ गया, यानी 0.01 मोल आ गया, किसका, NaOH का, क्योंकि यहाँ जो भी हम बातें कर रहे हैं वो NaOH के बारे में बात कर रहे हैं। अब NaOH का मोल आ गया 0.01 मोल, तो मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH ये जो आया वो आया 0.01 मोल आया। अब मोल को बदलना है मास में, बदलना जानते हैं ना, मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये हम बातें किसके लिए कर रहे हैं, NaOH के लिए। मोल कितना आ गया 0.01, गिवन मास हमें निकालना है
और मोलर मास NaOH का 40 होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.40 ग्राम आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर। ये समझ में आया क्या? नहीं आया? राइट डाउन कर लिए? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मोलालिटी को मोलालिटी में बदल लोगे, मोलालिटी को मोलालिटी में, नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट लिखना टॉपिक रीडिंग, when more than when more than when more than two acid are mixed to each other, when more than acid are mixed to, अब नीचे लिखना, मान लो एक कंटेनर में HCl है, HCl का 1 कैपिटल N HCl दिया हुआ है और 100 ml वॉल्यूम है। अब एक कंटेनर में इसमें मान लो 0.1 नॉर्मेलिटी HNO3 दिया हुआ है और 100 ml वॉल्यूम है। एक और कंटेनर है, इसके अंदर मान लो HClO4 एसिड है, ये है 0.2 नॉर्मेलिटी HClO4 है और इसका जो वॉल्यूम है वो 700 ml है। तीनों को आपस में मिक्स कर दिया गया, सब एसिड को, तीन एसिड को, कंटेनर ए को, कंटेनर बी को और कंटेनर सी को आपस में मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद जो हमें फाइनल यहाँ पर एसिड मिला, तो अब एसिड एसिड तो रिएक्शन करेंगे नहीं, तो यहाँ पर जो मिला उसका नॉर्मेलिटी क्या होगा। तो देखो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए तुम्हें सिखाया था मैं, मोलारिटी पे ऐसा क्वेश्चन बनवाया था, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस, तो यहाँ M1V1 नहीं करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे N1V1। तो मान के चलते यहाँ नॉर्मेलिटी N1 है, तो हम लिखेंगे N1V1, यहाँ पर लिखेंगे N2V2 और यहाँ पर लिखेंगे N3V3 अपॉन कितना कितना वॉल्यूम मिलाया हमने, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर और मिलाते तो और रहता। तो ये फाइनल हमारा नॉर्मेलिटी निकालने का ये तरीका है, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, अगर और कंटेनर मिक्स करते तो और आता, डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको राइट डाउन कर लो पहले, फिर हम क्वेश्चन एक बनाते हैं।
पहले इसी क्वेश्चन को बना देते हैं। तो n इंटू भी, अब यहाँ ml में है तो लीटर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि नीचे वॉल्यूम है। तो n इंटू भी यानी 1 इंटू भी कितना है 100 ml प्लस n इंटू भी, n कितना है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 100 प्लस n इंटू भी यानी n कितना है 0.2 और v कितना है 700 अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 100 यहाँ 800 लिख लो, 800 टोटल वॉल्यूम कितना आया 1000 ml। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ये आ गया 100 और ये आ गया 10 और ये आ गया 16 और डिवाइड बाई 160 है, ये आ जाएगा 270 अपॉन 1000, ये आ गया 0.270, ये नॉर्मेलिटी हमारा आ गया। लिख लिए, चलो क्वेश्चन नंबर हम 73 बनाते हैं, पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 73। क्या ऊपर भी ml है ना, नीचे भी ml, फिर इसको भी लीटर में बदलना पड़ता और इसको भी लीटर में बदलना पड़ता, तो लीटर से लीटर जो बदलते हो क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए नहीं बदलने की जरूरत। ऊपर भी ml नीचे भी ml चलेगा। राइट डाउन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 70 लिखो, 73, क्वेश्चन नंबर 73 नोट डाउन करना। 50 ml ऑफ, क्वेश्चन नंबर 73 लिख लो, 50 ml ऑफ 10 नॉर्मल H2SO4 और ये हो गया 100 ml प्लस एक दूसरा कंटेनर है जिसमें कि 25 ml है और 12 नॉर्मल HCl है, और एक तीसरा कंटेनर है जिसमें कि वॉल्यूम 40 ml है और नॉर्मेलिटी 5 कैपिटल N है, मिक्स्ड टुगेदर एंड वॉल्यूम इज मेड अप 1000 ml। कह रहा है कि उनको मिक्स कर दिया गया और मिक्स करने के बाद वॉल्यूम 1000 ml बनाया गया। हाँ 50 ml है। क्या वो गलती से लिख दिया है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो हमें रिजल्टेंट क्या निकालना है नॉर्मेलिटी। तो जब इनको मिक्स कर दिया गया तो हमें फाइनल नॉर्मेलिटी निकालना है, वहां पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो फाइनल नॉर्मेलिटी कैसे लिखेंगे, N1V1 N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस, अब ध्यान देना N1 कितना है 10 और V1 कितना है 50 प्लस N2 कितना है, N2 है 12
और V2 कितना है 25 और N3 कितना है N3 है 5 और वॉल्यूम कितना है 40। अब यहाँ पर वॉल्यूम अगर ऐड करोगे तो 50, 25 और 40, लेकिन उसने बोला है कि वॉल्यूम ऐड करने के नहीं, हमने 1 लीटर हमने 1 लीटर बनाया है, मतलब उसमें पानी वगैरह और मिलाया होगा, तो हमें टोटल वॉल्यूम क्या लिख देना है 1000। हमेशा मत लिख देना, उसने बोला है क्वेश्चन में कि हमने उसको 1 लीटर बनाया, 1000 ml बनाया, इसलिए हमने 1000 ml लिखा। नहीं तो ऐसे क्या होता 50 और 25 और 40 यानी 115 लिखना पड़ता, लेकिन उसने बोला है कि 1000 पानी वगैरह मिला के बना दिया गया। अब इसमें हमें कैलकुलेशन करना होगा। 50 प्लस 10 500 प्लस 25 में 12 से कितना आएगा 300 प्लस 200 डिवाइडेड बाई ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000 क्या हो जाएगा, तो फाइनल नॉर्मेलिटी कितना आ गया फाइनल नॉर्मेलिटी कितना आ गया 1। आया है नहीं आया चलो क्वेश्चन नंबर 73 बना लिए 73 हो गया 74 क्वेश्चन नंबर 74 लिखो। क्वेश्चन नंबर 74 ऑन डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग एसिड इन 1 लीटर, कह रहा है कि HCl को 1 मोल है और इसको 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर दिया गया सारे एसिड को। HClO4 को 1 मोल है और 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर दिया गया, और HNO3 को ये भी 1 मोल है और पानी में डिजोल्व कर दिया गया, और H3PO3 में 1 मोल है और पानी में डिजोल्व कर दिया गया, ये 4 है गया। अब बोला है कि किसका नॉर्मेलिटी 1 नहीं आएगा, किसका नॉर्मेलिटी 1 नहीं आएगा, तो हम पहले नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ, सो रहे हो क्या तुम लोग नहीं ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है 3 फॉर्मूला n इंटू वी, ये तो लगाएंगे नहीं, मोल इंटू एन फैक्टर, वो लगा देंगे क्योंकि मोल दिया हुआ है, तो मोल इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब बताओ मुझे कितना मोल दिया है 1। HCl का एन फैक्टर क्या होगा, एक H प्लस लूज करेगा, और वॉल्यूम कितना है नॉर्मेलिटी कितना आया, अब यहां निकाल लेते हैं। इसका मोल कितना दिया हुआ है एन फैक्टर कितना है HClO4 है, HClO4 है, कितना एसिड लूज करेगा, और वॉल्यूम कितना है नॉर्मेलिटी कितना आ गया, इसका मोल कितना दिया हुआ है, और एन और मोल कितना
में नहीं आएगा। लिख लो इसको। अब मुझे ये बताओ 64 से लेके और 74 तक और कोई क्वेश्चन है जो नहीं बनवाया है? हो गया? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तुम्हारे? कैसे मोलारिटी निकाला जाए, कैसे नॉर्मलिटी निकाला जाए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर 71 अभी अभी बनवाए ना, 70 नंबर। तो 10 क्वेश्चन में से तो 9 बनवा दिया है, एक तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम लोग बना लोगे। चलो बनाओ, 70 नंबर अटेम्प्ट करो सारे। क्वेश्चन नंबर 70 किसका अटेम्प्ट हो गया है? तुम लोग कहने में शर्म भी नहीं लगता, खुद को तो हमने किया है, तो खुद जो किया वो बताएगा ना। जो किया वो खुद बताएगा ना हमने किया है। जल्दी से बनाओ 70 नंबर। चलो 70 नंबर पर राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 70, 100 ml of ethyl alcohol is made to a liter with distilled water, मतलब उसमें पानी मिला दिया गया। ध्यान देना, इथाइल अल्कोहल C2H5OH का वॉल्यूम कितना है? 100 ml और डेंसिटी C2H5OH का दिया गया है 0.46 ग्राम पर ml। तो हम पहले ऐसा करते हैं, इस डेंसिटी के हेल्प से हम इसको ml को बदल देते हैं मास में। तो देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसका दिया हुआ है? इथेनॉल का। कितना दिया है? 0.46। मास नहीं दिया गया है। अच्छा, यूनिट के साथ लिखते हैं ग्राम पर ml। मास नहीं दिया गया है और वॉल्यूम है 100 ml। तो ml से ml कैंसिल हो गया, मास कितना आ गया? 46 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास हो जाएगा 46 ग्राम, यानी इथेनॉल कितना है? 46 ग्राम है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मोलालिटी बताओ। क्वेश्चन में पूछा है मोलालिटी बताओ। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर केजी में तो ठीक है, नहीं तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे।
अब ध्यान देना, 100 ml 100 ml इथेनॉल था, अब उसमें डिस्टिल वाटर मिला के 1 लीटर कर दिया गया। पानी कितना मिलाया गया होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें पानी मिला के 1000 कर दिया गया था, और पहले से उसके अंदर 100 ml इथेनॉल था, तो वाटर कितना होगा? 900 ml। अच्छा, डिस्टिल वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml। अब इसके हेल्प से हम बदल देंगे मास में, तो डेंसिटी इक्वल टू यानी 1 ग्राम पर ml मास हमें वाटर का नहीं मालूम है, वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml, ml से ml कैंसिल हुआ, मास आया 900 ग्राम। ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना था, यानी वाटर लिखना था, जो कि हमें डायरेक्ट कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो इस मास ऑफ सॉल्वेंट लिखने के लिए हमने ये कैलकुलेशन किया। इसके लिए और मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए तो पहले हमें ml दिया हुआ था, तो हमने पहले इसको बदला ग्राम में, तो मोल कितना हो जाएगा इसका? 46 अपॉन मोलर मास, ये 24 और 5 29 31 46, कितना मोल आएगा? 1, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 900, लेकिन ये ग्राम में है, तो इंटू क्या कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10/9, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आ रहा है क्या आंसर? 1 पॉइंट आंसर आ रहा है ना? तो ये क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन एक क्वेश्चन में चीज दिया हुआ है, क्या? डिस्टिल वाटर का डेंसिटी, तो हमें खुद से मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया? कल का होमवर्क टेस्ट तो हर वीक में होता है,